तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। आज गांव वाले तुम्हारी सच्चाई जानकर ही रहेंगे। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इससे क्या करना है? प्लीज ये गन नीचे करो। रात 12:17 पर गांव की सड़क पर एक बाइक हर रोज निकलती थी, बिना आवाज, बिना सवार, और जिसने उसका रास्ता रोका उसका नाम अगली सुबह मिटा दिया जाता था। ये बाइक आज फिर दिख गई। भगवान जाने आज किसकी जान जाएगी। गांव का नाम था बेलपुर। यहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। कुत्ते भौंकना बंद कर देते थे और हवाएं भी जैसे रास्ता बदल लेती थी। आज फिर अमावस है, आज वो जरूर निकलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। जो इस रात बाहर निकला वो कभी वापस नहीं आया। अरे काका, ये सब आज के जमाने में नहीं होता। भूत वूत कुछ नहीं होते। अमावस हो या पूनम, रात तो रात होती है। तुम इस गांव में पहली बार आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। आज रात तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है, आज मैं भी देखूंगा कौन सी बाइक है और वो कैसे चलती है, कौन सा भूत है भला। इतना कहकर शंकर वहां से चला जाता है और पीछे सीमा बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। ये जादुई बाइक ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मार देती है जो उसके बारे में गलत बोलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। रात होते ही शंकर अपने घर की खिड़की से जानबूझकर बाहर देखने लगता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और ठीक उसी समय वो बाइक अपने आप स्टार्ट होकर गांव में आ जाती है। अरे ये बाइक तो सच में अपने आप चल रही है, पर ये कैसे हो सकता है? नहीं, पक्का इसे कोई रिमोट से चला रहा। शंकर उस बाइक का काला सच समझ चुका था कि वो बाइक अपने आप कैसे चल रही थी। अच्छा, अब मैं इसका काला सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा। वो बाइक दूर जंगल से कोई इंसान रिमोट से चला रहा होता है। शंकर ये समझ जाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल जाकर शंकर ने देखा एक गांव का इंसान बाइक को रिमोट से चला रहा था। अब तेरा काला सच सामने आ गया है। तुम गांव वालों को क्यों डरा रहे हो? तुम्हें पता है गांव वाले तुम्हारी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें इससे क्या? इस मामले में बीच में मत बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। वो गांव वाला अचानक डंडा हाथ में ले लेता है और उसी पल हवा जैसे रुक सी जाती है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना आज सूरज तुझे जिंदा नहीं देखेगा। अब यहाँ से मैं नहीं बल्कि तू ही गांव वालों के सामने चलेगा, क्योंकि जिसे वो अपना समझते थे वही उनके गांव का आदमी उन्हें दगा दे रहा है। और अगले ही पल शंकर गांव वाले के सामने बंदूक तान देता है। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इससे क्या करना है? प्लीज ये गन नीचे करो। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। आज गांव वाले तुम्हारी सच्चाई जानकर ही रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम मुझे छोड़ दो और मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा। शंकर थोड़ी देर सोचता है और मन ही मन समझ जाता है कि मामला साधारण नहीं है। एक बात बताओ, तुम मुझे इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी नजर इस गांव पर है और तुम कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। बस ये बता दो, तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? नहीं, मुझे तुम्हारा कोई ऑफर नहीं चाहिए। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। वो उस आदमी को गांव वालों के पास ले जाता है। शंकर उस गांव के सरपंच और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। सरपंच जी, ये रहा आपके गांव का दुश्मन। शंकर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतना अचानक और अजीब लग रहा है। क्या सच में कुछ हुआ है? हमें साफ साफ बताओ ताकि हम समझ सकें कि असल में क्या हो रहा है। सरपंच जी और मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों, जो बात मैं अभी आप सबको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आप में से हर कोई हैरान रह जाएगा। शायद कुछ लोग यकीन भी ना कर पाएं, लेकिन आज सच सामने आना जरूरी है। अरे शंकर, बातों को जलेबी की तरह क्यों घुमा रहा है? इतनी रात को हमें जगाकर क्यों परेशान कर रहा है? जो कहना है साफ साफ बोल। ये कोई तमाशा देखने नहीं आए हैं हम। तो ध्यान से सुनिए सरपंच जी, जिस भूतिया बाइक से आप सब डरते हैं वो कोई भूतिया बाइक नहीं है,
बल्कि एक रिमोट से चलने वाली बाइक है। भीड़ में हलचल, लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ सरपंच जी, ये रहा वो आदमी जो इसे रिमोट से चलाता था। अरे रामू, ये सब तू ही कर रहा था। पर तू ये सब क्यों कर रहा था? हम पूरे गांव वाले तुझे ईमानदार समझते थे और तू ही ये सब करके हम सबको डराता था। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तू ये सब करता ही क्यों था? हमें डराकर तुझे क्या मिलता था? बोल। और गांव में जो 2-3 लाशें मिली हैं, उन्हें किसने मारा था? सच सच बता। वो तीनों मैंने ही मारे थे। मुझे कहीं से खबर मिली थी कि इस गांव में बहुत सारा सोना दबा हुआ है। मैंने सोचा भूतिया बाइक से सब गांव वालों को डराकर भगा दूंगा और फिर अकेले सारा सोना निकाल लूंगा। अब तुझे सोना नहीं, पुलिस के डंडे मिलेंगे। पुलिस रामू को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है और गांव में सन्नाटा छा जाता है।